Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the Physics Class 9th, Chapter number 8, its textbook exercise questions. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ फिज़िक्स विच इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसके कंप्लीट क्वेश्चंस को, आइदर दीज आर शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज़। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले एटलीस्ट टेक्स्ट बुक एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करना होता है ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। और अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको फुल चैप्टर्स थ्रू आउट और जो पॉइंट टू रिमेंबर या इम्पोर्टेंट नोट्स बुक के अंदर साइड पे हाईलाइटेड गिवन होते हैं उनको भी आपने मेमोराइज करना होता है। बट एटलीस्ट लाइक आपका चैप्टर नंबर 8 है, इसके जस्ट 8 एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ वाटर फ्रीजेज एट। डियर स्टूडेंट्स, वाटर फ्रीज होता है 0 फ़ारेनहाइट पे, 32 फ़ारेनहाइट पे, -273 या 0 केल्विन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर बताना है। एज़ यू ऑल नो कि वाटर जो है वो 0 डिग्री के ऊपर फ्रीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री ऑप्शन गिवन नहीं है। लेकिन आपने एक कन्वर्जन पढ़ी हुई है जिसमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट किया जाता है, डैट इज़ F इज़ इक्वल टू 1.8 C + 32। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप C की वैल्यू 0 पुट करेंगे देन यू विल गेट F इज़ इक्वल टू 32। सो यू विल हैव टू मेमोराइज दिस water freezes at 32 Fahrenheit. So the option B will be correct. Its second MCQ is normal ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है डैट इज़ 37 डिग्री। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। थर्ड इज़ मर्करी इज़ यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक मटीरियल बिकॉज इट हैज़, मर्करी जो है जो थर्मोमेट्रिक मटीरियल क्यों यूज़ किया जाता है, उसकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपने याद रखना है इसका यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होता है, लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और स्मॉल हीट कैपेसिटी होती है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मरकरी के अंदर पाई जाती हैं। इस वजह से जब भी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है तो जो थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं इसके अंदर जो है वो मरकरी को इंसर्ट किया जाता है और वो इसकी इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है हम यूटिलाइज करते हैं। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट विच इज़ ऑल ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज़। Fourth MCQ is which of the following material has the large specific heat? कौन से मटेरियल की सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होती है? आपने ये बात याद रखनी है। वाटर हैज़ द लार्जेस्ट स्पेसिफिक हीट, सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Fifth MCQ is which of the following material has a large number of temperature coefficient of linear expansion? किस मटेरियल की जो है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है? तो एल्युमिनियम का जो है वो मैक्सिमम होता है। इसको आपने याद रखना है। द सिक्स MCQ इज़ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर द सॉलिड फॉर विच अल्फ़ा हैज़। अगर आपके पास डियर स्टूडेंट्स अल्फ़ा की वैल्यू 2 × 10⁻⁻5 पर केल्विन हो तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपने अपनी चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक जो है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन वाले टॉपिक पे लास्ट पे एक रिलेशन निकाला है, डैट इज़ बी इज़ इक्वल टू 3 बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा।
अगर आप यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻5 पुट करते हैं, then you will get 3 into 2 into 10⁻⁻5, 3 2s are 6, and 10⁻⁻5 will remain as it is, and the unit will also remain as it is as per Kelvin, so the option B is correct. तो आपने in short यहाँ पे dear student बीटा is equal to 3 alpha जो relation है इसको याद रखना है, so the option B will be correct. 7 MCQ is a large water reservoir keeps temperature of nearby land moderate due to the its option D is correct, which is the large specific heat of water. 8 MCQs, which of the following affect the evaporation? Evaporation के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं वो कौन कौन से होते हैं? आप टेम्परेचर के फैक्टर को जब काउंट करते हैं या सरफेस एरिया या विंड को, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा. टेम्परेचर कम करेंगे, रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा. इसी तरह आप सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड अगर आप स्मॉल लेते हैं तो कम रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा. लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड लेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एवेपोरेशन होगी. इसी तरह आप विंड का भी याद रखें, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में विंड ब्लो कर रही है, सो देयर विल बी द मोर evaporation phenomena will be seen. So we will counter all these options, and we can conclude that option D is correct, which is all of the above. Dear students, ये थे आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 के जस्ट 8 MCQs. इनको आपने याद रखना है. जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, जिन फॉर्मूलाज को, उनको भी आपने याद रखना है ताकि आप इन MCQs में अगर आपके फाइनल एग्जाम में इनमें से आए तो आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकें. 8.2 इज़ वाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी? हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ क्यों जाती है? डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कोई भी बॉडी जो है अगर वो हॉट हो तो वहाँ पे हॉटनेस की वजह से बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि कोल्ड बॉडी में काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ नहीं होती. जितने ज़्यादा फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही ज़्यादा उनकी एनर्जी होगी. तो इसलिए हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करती है. नाउ आई विल रीड इट्स होल आंसर एज molecules of hot body have greater kinetic energy than the molecules of the cold body. Therefore, fast moving molecule give their energy to the cold body. So we can say that heat flows from the hot body to the cold body. 8.3 is define the term हीट एंड टेम्परेचर. इन दोनों टर्म्स को डिफ़ाइन करना है. आपको पता है कि हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है. जब आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ इन थर्मल कॉन्टैक्ट रखते हैं तो दो बॉडीज़ में अगर टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो वहाँ पे जो है वो हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है. लाइक आप के पास एक रॉड है, आयरन रॉड है, आप उसके वन एंड को फ्लेम के ऊपर रखें और दूसरे एंड को आप हाथ में पकड़ लें तो आप थोड़ी देर बाद फील करेंगे कि जो हीट है वो हॉटर एंड से कोल्डर वाला एंड जो है रॉड का वहाँ पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी. सो वी कैन से दैट हीट इज़ ट्रांसफरिंग देयर. जबकि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर में हम मेजर करते हैं कि कितनी बॉडी कोल्ड है या कितनी बॉडी हॉट है. नाउ आई विल रीड द डेफिनेशन ऑफ बोथ दीज टर्मिनोलॉजीज एज व्हाट इज हीट. हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज द यूनिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर. एंड व्हाट इज टेम्परेचर? Degree of coldness or hotness of the body is a measure of its temperature. 8.4 is what is meant by internal energy of the body. किसी भी बॉडी का इंटरनल एनर्जी क्या होता है? आप उस बॉडी में जब दो एनर्जीज को सम अप करते हैं, आइदर
वो कौन सी एनर्जीज होंगी आपने याद रखना है, आइदर दीज आर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। वो एटम्स के साथ एसोसिएट कर, ये मॉलिक्यूल के साथ या पार्टिकल्स के साथ, इन दोनों एनर्जीज को जब आप सम अप करते हैं, सो यू कैन कलेक्टिवली कॉल्ड एज द सम of the kinetic and potential energy as the internal energy of the body. 8.5 is how does heating affect the motion of molecules of gas? हीटिंग का क्या इम्पैक्ट होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की मोशन पे। जब भी आप हीट करते हैं गैस को तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल वो फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। नाउ आई विल रीड इट्स आंसर एज ऑन हीटिंग द गैस द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स become faster. As a result, average kinetic energy and temperature of the gas increases. 8.6 is what is thermometer? Why mercury is preferred as thermometric substance? यहाँ पे आपने थर्मोमीटर की डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ साथ क्यों हम थर्मामीटर में मरकरी ही क्यों यूज़ करते हैं। थर्मामीटर आपको पता है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। और हम मरकरी को क्यों यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और ये गुड कंडक्टर है, ओपेक है और इसकी लो हीट कैपेसिटी होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप एग्जाम में जस्ट 3 प्रॉपर्टीज़ को भी राइट कर लेंगे डेफिनेशन के साथ, देन यू कैन इजीली गेन द 2 मार्क्स। नाउ आई विल रीड द होल आंसर एज द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू measure द टेम्परेचर इज कॉल्ड thermometer. Mercury is preferred as thermometric substance because it has high boiling point, it has low melting point, it does not wet glass, it is a good conductor, it is opaque, it has low heat capacity. 8.7 is explain the volumetric thermal expansion. यहाँ पे आपने volumetric thermal expansion वाला complete topic detail with diagram और derivation each and everything write करना है। 8.8 is define specific heat. How would you find the specific heat of solid? यहाँ पे आपने डियर स्टूडेंट द मेथड ऑफ द मिक्सचर इज़ यूज टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सॉलिड, ये वाला टॉपिक लिखना है। 8.9 इज डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट्स आल्सो अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसको भी आपने कंप्लीट डिटेल में राइट करना है। 8.10 इज़ डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें आपने इसकी डेफिनेशन के साथ थ्रू सम एक्सटेंट जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको राइट डाउन करना है। 8.11 इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या है, ये किन फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड करती है। एक्सप्लेन हाउ कूलिंग इज़ प्रोड्यूस बाय द एवेपोरेशन। इसमें आपने कंप्लीट एवेपोरेशन वाला टॉपिक लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आज का कंप्लीट लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 8 विच इज़ द थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसके ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि अपनी बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके भी आप फुल टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें, उनके टू द पॉइंट आंसर क्या होंगे, तो वो भी मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 8 तक जितने भी आपके लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो आपने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हर चैप्टर के वहाँ से प्रिपेयर कर लेने हैं फॉर योर एग्ज़ाम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।